हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसमें थोड़ा सा मैं वो होता है कंफ्यूजन कि कैसे चेक करते हैं अंदर जाके डीपली कि क्या रीजन हुआ, किस वजह से डाउन हुआ, नेटवर्क का इशू है या काय का इशू था, किस वजह से बंद हुआ, स्पेस का इशू है। तो कैसे पता करता है कि हाँ वहाँ पे ये स्पेस की वजह से सिस्टम में इशू आया या फिर किस वजह से आया, रीजन क्या रहा, ये थोड़ा इशू आता है मेरे को तो। भैया साइबेस के अंदर एक साइबेस डायरेक्टरी के अंदर GTQ SID होता है, उसके अंदर ASC होता है, उसके अंदर इंस्टॉल एक डायरेक्टरी होता है। वहीं पे लोग मिलते हैं जहाँ से शो सर्वर को देख सकते हैं, SQL साइबेस लेवल पे कि सर्वर, क्योंकि दो सर्विसेज चलती है, वन फॉर DB, वन फॉर बैकअप सर्वर। जी जी। और अगर तुमको मैं बता भी देता हूँ एग्जैक्ट, अगर सिंपल में कनेक्ट करता हूँ जैसे अब ये क्वालिटी का इशू है। वो सर्वर एक बार रिस्टार्ट भी नहीं हुआ है, कम से कम 415 दिन समथिंग कुछ भी हुआ है। अच्छा। तो मे भी एक कंसर्न ये भी हो सकता है, क्योंकि कल मुझे ऐसा इशू आया था MGT में, 2.5 घंटे मैंने प्रोडक्शन को डाउन रखा था। अच्छा उसमें लॉग फ्री नहीं हो रहे थे। सर आपने जैसे कल बताया था ना कि वो क्वालिटी डाउन था। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हेलो। हाँ जी, आ रही है आवाज, बताओ। हाँ जी सर, तो मैंने उसमें जो लॉग चेक किए थे उसमें तो कोई इशू था नहीं, मतलब बंद होने वाला। तो एक बार जो भी इशू है, मैं आपको, स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी विजिबल है। जी जी। सिंपली है, मैं अगर उसकी बात करता हूँ, मैं तुमको लॉग की लोकेशन बताता हूँ, एप्लीकेशन लेवल प्लस DB लेवल इन साइबेस केस। ठीक है सर। ठीक है, सिंपली है, आप कभी भी जाओगे तो साइबेस के अंदर, साइबेज जो उसका SID है, यहाँ पे GTQ है, देन ASC फोल्डर होता है, देन इंस्टॉल होता है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे सारे लोग रहते हैं। इट इज इट इज फॉर बैकअप सर्विस सर्वर रोल। नहीं सॉरी, ये तो चलाने की, ये अगर, ये तो चलाने की कमांड होती है उसको। अगर इंडिविजुअली अपन स्टार्ट SAP करते हैं तब वो DB भी स्टार्ट करता है प्लस एप्लीकेशन भी स्टार्ट करता है। इनकेस अगर वो नहीं कर पाता है तो ये रन GTQ एंड रन GTQ डॉट बेस को एंड लगा के स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। और दूसरा, अच्छा। इसके लॉग की बात कर रहा हूँ, आप अगर बहुत देखना चाहते हो कि मेरा एप्लीकेशन सर्वर चल रहा है, वो क्या, DB चल रहा है नहीं क्या, सिंपली है, यू कैन गो फॉर शो सर्वर। अभी शायद नहीं चलेगा क्योंकि मैंने GTQ ADM से लॉगिन नहीं किया है। ये डिस्कनेक्ट हो गई। ठीक है, ये डिस्कनेक्ट हुआ है, क्वालिटी नहीं आ रही, आ तो रहा है। ये क्या आपको है, डाटा सर्वर, इट मींस डाटा सर्वर मतलब कि मेन, और मेन डाटाबेस, एंड बैकअप सर्वर मतलब कि उसकी बैकअप सर्विसेज, दो सर्विसेज होती है SQL साइबेक्स के केस में। तो आप सिंपली इस कमांड से भी आप देख सकते हो कि मेरा डाटाबेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। साइबेक्स के केस की बात कर रहा हूँ। और अगर नहीं चल रहा है तो आप सिंपली यहाँ से भी चला सकते हो, प्लस अगर मेन स्टार्ट SAP से करते हैं तब डाटाबेस स्टार्ट कर देता है जनरली। अगर नहीं करता तो यू कैन रन ऑन द RUN, देन GTQ स्पेस एंड लगा के स्टार्ट करना कि वो बैकग्राउंड में स्टार्ट है। सेम ये भी इसके लिए भी है ये, और ये इसके लिए भी, ये आपका मेन डाटा सर्वर है और ये मेन बैकअप सर्वर है। ये ट्राई मतलब ये रेयर केस में ट्राई करते हैं जब मेरा चालू नहीं होता है या कुछ और इशू होता है, कि मेरा स्टार्ट कमांड से कई बार होता है चालू नहीं होता है। और इसकी लॉग की बात करूं तो ये लॉग बनते हैं यहाँ पे।
जैसे ये GTQ लॉग है, ये डाटाबेस का लॉग है, और एक मिनट, BS लॉग, ये बैकअप सर्वर का लॉग होता है इस यहाँ पे केस में। ये बात करता हूँ साइबेक्स एप्लीकेशन की। अब मैं बात करता हूँ आपके एप्लीकेशन के लॉग की। सिंपली आप SIDDM से लॉगिन करेंगे, GTQ पे जो भी होगा, अगर GTQ है तो GTQ, और अदर है तो अदर, हम्म। USR, SAP, GTQ। यहाँ ये सेंट्रल इंस्टेंस है, यहाँ पे सेंट्रल इंस्टेंस होता है। जो सिस्टम में एक ही है, हमेशा सेंट्रल इंस्टेंस एक ही होगा, चाहे आप 4 सर्वर यूज कर रहे हो चाहे 5 सर्वर यूज कर रहे हो। मल्टीपल एप्लीकेशन और एडिशन सर्वर होगा तो सेंट्रल इंस्टेंस किसी एक पे होगा। वो DB भी, डाटाबेस वाले भी हो सकता है, प्लस उस पे भी हो सकता है। मेन आपका डिस्पैचर, वो सारी चीजें यहाँ इंस्टॉल होती है, तो ये सभी में मिल सकता है। आपने देखा होगा UPTUGA में, कभी भी देखना सेंट्रल इंस्टेंस एप्लीकेशन 1 पे इंस्टॉल है। MGTB में देखोगे तो सेंट्रल इंस्टेंस एप्लीकेशन 1 पे इंस्टॉल है, दूसरे वाले सर्वर पे नहीं मिलेगा। और इसका पता अच्छा। कैसे करते हैं? इसका मेन सिंपली है, ये मैं आपको बता देता हूँ। एक मिनट, जैसे मान लो कि क्वालिटी है आपका इसका, एक मिनट, जिंदल नहीं, सॉरी, रोज टूल। आपका ये GTQ है, आपको पता है इसका पोर्ट नंबर, इंस्टेंस नंबर 00 है, तो सेंट्रल इंस्टेंस हमेशा एक नंबर आगे रहता है। आप सिंपली कंट्रोल, अगर कमांड याद नहीं है तो से आप कंट्रोल कमांड डाल दिए। यहाँ पे एक कमांड आती है गेट वेट प्रोसेस लिस्ट की, आप इसको नोट डाउन करके भी करके रख सकते हो, और वो भी कर सकते हो। कंट्रोल। हाँ, ये कमांड होती है, ये सब में चलती है, ऐसा नहीं है कि किसी में चलती है। लिनक्स के केस में तो सभी में चलती है। तो आप इससे देखोगे, आपका डिस्पैचर यहाँ पे बकायदा दिखा था, डिस्पैचर। डिस्पैचर मतलब 00 पोर्ट पे है, और मैं सेंट्रल इंस्टेंस की बात करता हूँ तो हमेशा एक नंबर आगे होगा, मतलब 01 होगा। ये मैसेज सर्वर, जो NQ सर्वर होता है सेंट्रल इंस्टेंस में, ये हमेशा एक जगह ही इंस्टॉल होगा। दूसरी बात मैं करता हूँ इसके लॉग। लॉग कहाँ देखेंगे एप्लीकेशन सर्वर के? आप इसके अंदर सिंपली है, अच्छा, वर्क फोल्डर के अंदर ही लॉग पड़े रहेंगे। आप ये देखोगे कि इसके अंदर लॉग कैसे बनते हैं। हमेशा देखना, जो डिवाइस अंडरस्कोर W0123 होता है, वो लेटेस्ट डेट का देखना पड़ेगा तुमको। बनता है DV_W, वो 0 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। मैं अगर आज की डेट की बात करूं तो सिंपली है, यू कैन शॉर्ट LS-LT कमांड से आप शॉर्ट कर सकते हो कि मेरी डेट वाइज आए कि वो मेरा किस दिन मॉडिफाई हुई है। तो सिंपली यू कैन, लास्ट जो देखोगे आप, डिवाइस आज की डेट का अगर लॉग देखना है कि अभी बंद हुआ है, इट मीन्स इस लॉग के अंदर डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होगी जो वर्क प्रोसेस लिस्ट से है। और इसके अलावा और भी लॉग चेक करते हैं। ये तो डिस्पैचर उसका हो गया, एक मिनट, और भी लॉग है, एक मिनट मैं बताता हूँ कौन से लॉग हैं। इसका जो फोल्डर बनता है वो कितनी टाइम में अपडेट होता है? डेली अपडेट होता है? वो जो नए लॉग जो बनते हैं एक जो ही भी, फोल्डर हाँ, बनता है? जे वो तो जो भी इशू आता है, जो भी होता है उसके केस में डेली अपडेट होता है। वो लॉग मतलब कि लॉग जनरेट होते हैं। मान लो अभी भी चलते चलते बंद हो गया या कुछ हो गया, जी। ये सारे बनते हैं। जैसे ओल्ड लॉग हो गया, वो ओल्ड कर देता है ऑटोमेटिकली। अच्छा अच्छा। तो लेटेस्ट डेट, रिसेंटली डेट में वो अपडेट होके आ हाँ, जाएगा तो लॉग? अगर इशू आ जाया है तो अपन आज की डेट देखेंगे ना। फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, W5 हो सकता है। ये जैसे ये आज की डेट में बना है, ये 10 बजे से अगर पहले कुछ इशू आया है, देन ये मॉडिफाई होती रहती है। और उसके बाद में 10 के बाद के आसपास आया तो ये है।
ये बना है ना चेंजेस, तुम इसके अंदर मतलब देख भी सकते हो। अगर मैं बात करूं इसको, मेन मान लो कि कुछ एप्लीकेशन लेवल पे नहीं देख पा रहे हैं, कुछ स्लो चल रहा है, या फिर वो क्या हो रहा है, या स्टार्ट नहीं हो रहा, इसके अंदर सारी चीजें आती है। ये जितना पुराना है उतना सारी चीजें आती है। डिस्कनेक्ट कब हुआ, डाटाबेस से कनेक्शन कब हुआ, बहुत बड़ी फाइल होगी है। अडेप्टिव सर्वर का जो भी है, इसके मतलब कनेक्शन, एप्लीकेशन का डाटाबेस से कनेक्शन, या फिर कुछ पैरामीटर का इशू है, या फिर कोई और चीजें हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर मिल जाएगी। कई बार होता है ना ऐसे भी स्टार्ट नहीं होता, अपन स्टार्ट करते हैं तो अपने को फिर देखना पड़ता है इस फाइल के अंदर कि क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। ओके। और सिंपली है हमेशा R3, अगर डीपी की कनेक्टिविटी देखनी है, यू कैन रन ओनली R3 ट्रांस माइनस डी। सिंपली यहाँ पे अगर R3 ट्रांस इंच फिनिश आ गया, इट इज मीन्स ओके। ये जब R3 इसलिए ट्रांस माइनस डी चलाते हैं तो एक ट्रांस ट्रांस फाइल बनती है, वो जहाँ चलाते हैं वहीं बनती है। आप देखोगे अभी एक ट्रांस फाइल बनी होगी यहाँ पे, आज की डेट में बनी है। अगर कुछ इश्यू आ रहा है तो यहाँ पे आप इसको पढ़ देख सकते हो कि क्या मेरा डीबी से कनेक्शन क्यों नहीं है। अगर डुअल नंबर एरर आता है या फिर कुछ और इश्यू आता है तो यहाँ पे मतलब कनेक्टेड आ गया, उसने डाटाबेस से कनेक्शन बता दिया ओके, फिर बाद में उसने कनेक्शन क्लोज कर दिया, इट मीन्स वर्किंग फाइन। मतलब R3 ट्रांस माइनस डी चलाने से ये पता लग जाता है कि एप्लीकेशन से डीबी की कनेक्टिविटी है कि नहीं है। अगर और नहीं है तो यहाँ पे कुछ एरर ये यहाँ पे R3 ट्रांस माइनस 12 आएगा या 8 आएगा, वट एवर कुछ भी आएगा, तो फिर इस फाइल के अंदर, ये फाइल वहीं बनती है जहाँ पे तुम चलाते हो। अरे ये मतलब SID ADM से चलानी पड़ेगी। अच्छा। ठीक है, अरे ये लॉग यहीं पे मिल जाएंगे तुमको, PWD देता हूँ तो मैं, ये वर्क कर रही है सभी के लिए, ऐसा नहीं है कि साइबेस के लिए या उसके लिए है, सभी के लिए है। ओके। और इसके अलावा प्रोफाइल का तुमको पता ही है, प्रोफाइल कहाँ रहती है, हमेशा प्रोफाइल फाइल के अंदर रहती है। तुमको उसका पता ही है कर्नल कहाँ रहता है। हाँ तो बाकी हमेशा सिस के अंदर रहती है प्रोफाइल, हमेशा प्रोफाइल यहाँ रहती है। जी जी। जो भी डिफॉल्ट प्रोफाइल या वो भी होती है, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि डिफॉल्ट प्रोफाइल में जाके डायरेक्टली नोटपैड पे चेंज करना पड़ता है, इन केस अगर मेरा नहीं चल रहा है या फिर वट एवर कुछ भी इशू है एप्लीकेशन लेवल पे। ये तो बात हो गई आपके साइबेस की। अब मैं बात बताता हूँ खाना के अंदर। खाना में भी यही तरीका है। एक मिनट, एप्लीकेशन कहाँ है। जैसे ये प्रोडक्शन है, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे भी, यहाँ पे दो तरीके होते हैं। क्या है, S4 PDM, PRF PRD, S4 PDM नहीं, S4P आई थिंक 200 72। S4 PDM खाना के केस में भी वही सेम कमांड है, R3 ट्रांस माइनस, लॉग की कंडीशन भी वही है। अब इसमें ये चल रहा है, लेकिन इसमें एक चीज और देख सकते हो तुम, HDB यूजर स्टोर होता है, लेकिन कभी इसको चेंज नहीं करना चाहिए, रेयर केस में चेंज करना चाहिए। HDB यूजर स्टोर लिस्ट होती है जिससे ये पता लगता है मेरे डाटाबेस
कहाँ पे है, उसका नाम क्या है, ये इस सर्वर पे डाटाबेस है, इससे कनेक्शन है, उसका यूजर आईडी क्या है। वही जो सारी चीजें जो वहां पे की थी, ओरेकल के केस में की थी, जो शालीमार में की थी, एक बार पासवर्ड चेंज हुआ था। हाना के केस में अगर अच्छा। मान लो कि सेफ हाना डीबी अगर लॉक होता है, रीसेट होता है, तो इस यूजर यहीं से अपडेट होता है। ये तो देखने का है, लेकिन दूसरी कमांड है जिसके थ्रू अपडेट होता है। वो भी मैं चला के नहीं बता सकता क्योंकि ऑलरेडी कनेक्टेड है, कोई इशू नहीं है। जी जी। होता है ना, क्योंकि ओरेकल के में सेफ SR3 होता है, साइबेस के केस में भी सेफ SR3 होता है, और इसके केस में हम्म। सैप हाना होता है। कई जगह पुराने सैप हाना के अंदर, सैप के अंदर सैप अवेप 1 होता था, जो एप्लीकेशन से डीबी के कनेक्शन में यूजर आईडी यूज किया जाता था। अच्छा। और दूसरी मेरा ये मानना है कि तुम लोग ट्रांसपोर्ट करते हो, नॉट अ गुड प्रैक्टिस, बिकॉज हमेशा ट्रांसपोर्ट करने पे कोई भी रिक्वेस्ट को अगर ट्रांसपोर्ट करते हो, तो मान लो ये हम्म। सिचुएशन क्यों आती है, ये ट्रांसपोर्टेड रिक्वेस्ट है ना। तो ये अगर ये हाँ। ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट हो चुकी है और मैं इसको री इम्पोर्ट कर सकता हूँ वापस से, मेरे को मना नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो सिचुएशन आती है, हमें भी ये बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन जो टिक करके चलते हो, ये मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। क्योंकि इस रिक्वेस्ट को बाय बाय मिस्टेक कोई भी गलती से इंपोर्ट दोबारा कर सकता है। तो इस ऑप्शन हम्म। को हमेशा फर्स्ट और सेकंड को टिक करना चाहिए, अनचेक करना चाहिए। ओवरराइट लेकिन कई ओरिजिनल बार। ओके, ओके, और ओवरराइट ओरिजिनल ओके है। इग्नोर इनवैलिड कंपोनेंट तब होता है, तब डेवलपमेंट क्वालिटी और प्रोडक्शन के कंपोनेंट मिसमैच हो, तब वो एरर देता है, तब इसको टिक करना चाहिए। अच्छा। हाँ, ये होता है। तो मैं डेली जो हमेशा हम देखना, डेली मेरी रिक्वेस्ट डेली हमेशा जो हम ट्रांसपोर्ट होती, नहीं मेरी अच्छा रिक्वेस्ट अब ट्रांसफर मैं करते हमेशा, हैं तो हम। नहीं नहीं, मैं मेरी बात सुन लीजिए। मेरी रिक्वेस्ट हमेशा जब मैं ट्रांसपोर्ट करता हूँ हमेशा टिक आता है। इट मीन्स इस रिक्वेस्ट को मैं दोबारा अगर बाय मिस्टेक गलती से भी मैं क्लिक कर दिया, इट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड इम्पोर्टेड। उसके केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर इसको री इम्पोर्ट करनी है, देन एक्स्ट्रा में जाके रिक्वेस्ट में जाके उस रिक्वेस्ट को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके री इम्पोर्ट होगी। जी जी, मैं यही पूछने वाला था। क्योंकि कई बार ऐसे क्लाइंट में होता है ना कि रिपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है, तो उस दिन मैंने टिक नहीं किया था इस पे। जब मैं वो रिपोर्ट कर रहा तो देखा उसमें ऑप्शन ही नहीं आ रहा था वो रिपोर्ट का। तो ऑलरेडी इम्पोर्टेड दिखा रहा था, तो मैंने यही किया था, फिर ऐड बिल्कुल। करना पड़ा। तो इससे क्या फर्क हाँ, पड़ता है अगर हम उसको टिक करेंगे, क्या मतलब कोई फर्क ये पड़ता है इससे कि बाय नुकसान है क्या मिस्टेक करने ये से? रिक्वेस्ट वापस से इंपोर्ट हो जाएगी। और यहाँ पे ये स्टेप अगर है, हम्म। मैं इसको री इम्पोर्ट करता हूँ, तो फर्स्ट फेज में मुझे डिनाई कर देगा ये कि रिक्वेस्ट आर्टिकल अब अंडरस्टूड वाला होगा कि ये करनी है, तब जाके वो यहाँ से जाके ऐड करेगा। मतलब एक स्टेप तो बच रहा है ना, एक स्टेप में एक वार्निंग तो आ रही है ना। अब इस रिक्वेस्ट को हमें मैं सिर्फ। क्लिक करके इंपोर्ट कर देता हूँ, और मान लो कि पुरानी कोई रिपोर्ट इंपोर्ट हो गई 2 साल पहले की रिक्वेस्ट, तो चेंजेस कहाँ होंगे, और राइट पुराने आ जाएंगे, फिर क्या होगा, बम फट जाएगा। तो मेरा तो यही है थॉट। और बिल्कुल मेरा तो यही कंसर्न है, मैं तो ऐसे ही करता हूँ बिल्कुल। इवन मैं अभी अब बताऊंगा, अभी रुक जाओ, अभी मैं बताता हूँ मैं। तो मैं हमें क्लाइंट सिर्फ का एक ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए। फर्स्ट सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट तब करनी चाहिए जब रिक्वेस्ट को री इम्पोर्ट करवानी है। और वो भी जरूरी नहीं अच्छा। है, आप री इम्पोर्ट तो आपके पास ऑप्शन है ना, उसको एक्स्ट्रा में जाके वापस से ऐड कर सकते हैं। जी जी। मैंने रोल का तुमको एक डॉक्यूमेंट बना के दे दिया कि रोल कॉपी कैसे करना है। हाँ, वो तो दे दिया था। जैसे ये है, ये रिक्वेस्ट है, मैंने नहीं करी है, ये रिक्वेस्ट है इन्होंने करी है, रुक जाओ।
यहाँ पे जैसे मैं हमेशा इंपोर्ट करता हूँ तब टिक करके ही करता हूँ। आपको अगर मैं बता दूं, मैंने प्रोजेक्ट के टाइम में जितनी रिक्वेस्टें थी बकायदा टिक करके ही करी है, क्योंकि इस रिक्वेस्ट को रीइंपोर्ट नहीं किया जा सकता। मैं अगर हिस्ट्री देखता हूँ किसी क्लाइंट की, ये देखिए हिस्ट्री देखिए, मैं आज की मेरी बात नहीं कर रहा, इनकी जो पहले की जो चल रही है रिक्वेस्ट से देखिए ये कैसे करते हैं। ये जिंदल की बात बता रहा हूँ मैं तुमको। ये हाँ रीइंपोर्ट की जरूरत अच्छा, पड़ेगी तो कर देंगे ना, ऐड करके कर देंगे रीइंपोर्ट की। ये देखिए ना, मैं मतलब तुमको ऑप्शन वो है बता हमारे रहा हूँ। पास, ऐसा नहीं कि वो हाँ नहीं नहीं, है। वो वहाँ रीइंपोर्ट का से जो ऑप्शन है, है ना। वहाँ से अरे जो है, रेयर, अरे वो वहाँ कब से जो है जरूरत थोड़ा पड़ती है, रेयर रिस्की है। रेयर रेयर केस में जरूरत पड़ती है। ये देखिए ना हिस्ट्री देखिए ना, ये कब की जी। है, ये रिक्वेस्ट है कब की है। ये 2020 की 21 की है, देखो 2020 की रिक्वेस्ट है। तो मैं यही स्टेटस फॉलो करते हैं। दूसरी बात तुमको रोल का बता दिया, यूजर आईडी प्रोडक्शन में कोई भी डिलीट नहीं करना, उसको लॉक करना, उसकी वैलिडिटी सेट कर देना। किसी केस जो हो गया वो हो गया। अभी से आगे चीजें ये फॉलो करनी है अपने को। जो रोल कॉपी करने के लिए सिंपली स्टेप बता दिया है। यूजर कॉपी करते हो तो रोल, यूजर को अगर सेम रोल देने हैं, तभी उसके रोल वाले टिक पे ऑप्शन करना। एक मिनट में बताता हूँ तुमको। मान लो मुझे इस रोल को कॉपी करना है, बोला कि कॉपी करो। देन अगर आपको सेम रोल देने हैं, देन यू कैन टिक, इसको चेकबॉक्स को टिक करना। अगर सेम रोल नहीं देना है तो इस पे टिक मत करना। और एड्रेस डेटा में भी चेंज, जो भी लाइसेंस डेटा वही देना है तो ही टिक करना, अगर रोल को कॉपी करते हो तो। ये चीजें ध्यान देना। लाइसेंस डेटा अगर उसी को वही लाइसेंस देना है, वही रोल देना है, वही बाकी चीजें तो ठीक है, पैरामीटर डिफॉल्ट वफॉल्ट एड्रेस में तो चेंज होगा ही होगा। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा। और सिंपली ये कोई भी तुम पैरामीटर यहाँ से देख सकते हो, RJ11 से इजीली है। सारे पैरामीटर देख सकते हो जो जो भी सिस्टम में है। और दूसरा RJ10 से तुमको ही पता है कि वो सारी चीजें देख सकते हो। और जी जी। SMICM में तुमको पता ही है कि पोर्ट नहीं चल रहा है, तो आप सर्विसेज में जाके देख सकते हो मेरे पोर्ट एक्टिव है कि नहीं है सारे। यहाँ पे टिक आना जी चाहिए बकायदा, एक्टिव है कि नहीं है। ठीक और ठीक। क्या मेजर इशू है। और जो है, और इशू क्या था? हम्म, फिर इसके जो वो लॉग्स, जो लॉग्स बनते हैं, आर्काइव लॉग्स, और ये सब इसमें हम क्या डिलीट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, लॉग्स वो वगैरह? अपना कौन से लोग की बात कर रहे हो। जैसे शालीमार में था ना, लॉग्स बनते थे, आर्काइव लॉग्स, इसमें कुछ विंडो नहीं लेवल पे है। वो कोई सब भी, उसमें बनते थे क्या? लाइन जहां तक जितने भी क्लाइंट हैं, साइपेस हो चाहे हाना वाले हैं ज्यादातर, ओरेकल वाला भी कोई भी नहीं है अपना। पायनियर है तो पायनियर में अपना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अच्छा अच्छा। अच्छा, हाँ तो साइबर्स लॉग में वॉग ऐसा डिलीट करना। हाँ, साइबर्स में नहीं होते, लॉग्स वगैरह नहीं बनते, आर्काइव लॉग लॉग वगैरह? आर्काइविंग नहीं होता, बैकअप लॉग बनते हैं, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो फ्री क्यों हो रहा है, मैं तुमको एक चीज बता देता हूँ। वो जो इशू आ रहा है क्यों आ रहा है, जो वहाँ होम फोल्डर की बात कर रहे हो क्यों आ रहा है। अभी उसने फ्री कर दिया। होता क्या है, ये पार्टीशन है आपका 227 या जो भी जीबी का। और बैकअप जब फुल बैकअप होता है तब उसकी साइज बनती है अराउंड 220 या 226 के आदमी। जब वो फुल बैकअप यहाँ पे कॉपी हो जाता है और देन फिर उसके बाद स्पेस नहीं बचती है, इसलिए आरकमिंग वो क्या बोलते हैं, बैकअप नहीं होता।
ये उनका ये रीजन है। तो मैंने यही बोला है कि इसकी साइज बढ़ाएं या फिर एक अलग से पार्टीशन दे जहाँ पे हम बैकअप ले सकें। ठीक है। अच्छा अच्छा, तो अभी इन्होंने बढ़ाया है क्या इसमें स्पेस? कोई नहीं बढ़ाया, उन्होंने वो बैकअप को मूव कर दिया। इनका 99% जहाँ आ तक रहा आता था, है, हाँ हाँ, पहले 100% आ रहा था। 99%। हाँ, तो इन्होंने सिर्फ बैकअप मूव नहीं किया। इन्होंने क्या किया मैं बता देता हूँ। इन्होंने सिर्फ डाटा में देखिए, अगर मैं बात करता हूँ आपके डाटा की LS-L, ये बैकअप हुआ है, इसकी अगर साइज देखोगे, 217 GB का तो फुल बैकअप ही है। और ड्राइव की कैपेसिटी कितनी है? ड्राइव की कैपेसिटी था। हाँ, तो फिर लॉग बैकअप के लिए कहाँ स्पेस बचेगा? जी जी। यही बोला मैंने। दूसरी, इसमें तुम एक चीज ध्यान नहीं देते हो, एक चीज मैं और बताता हूँ। हमेशा इनके यहाँ पे जो इशू आता है, यहाँ पे मैंने कई बार देख लिया, स्पूल का इशू आता रहता है, स्पूल का इशू आता रहता है। जी हाँ, स्कूल का पूछना था मुझे, स्कूल में क्या है? सर एक चीज ये भी बताना कि वो स्कूल क्यों रवि, कल कितना जीबी था यहाँ पे? हेलो। यस सर। कल कितना जीबी फ्री था? हाँ सर। डाटाबेस में कितना जीबी फ्री था कल की डेट में? कल तो 18 GB था आई थिंक। 17 या 18 GB था। आज कितना है? 27 GB है। हाँ जी। यहाँ पे भी आप 20 देख सकते हो, एक मिनट। साइज इन्होंने बढ़ा दिया क्या? अब तो ज्यादा ज्यादा शो हो रहा है यहाँ सर। पे 27 हो रहा है सर शो आज तो। मैं बताता हूँ ना क्यों हो रहा है। अगर तुम लोग प्रॉपर अगर देखो ना तो ये इशू आया ही नहीं। सो ग्रोथ देख सकते हो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है डेली। ये डेली का डेट वो दिखा रहा है क्या इसमें शीट में? बिल्कुल बिल्कुल दिखाता है, डेली दिखाता है। अच्छा। कल कितना था मैं बताऊँ ना, 2 तारीख को इतना था, 3 तारीख को फ्री इतना था, ये इतना था, कल एकदम से कैसे बढ़ गया? अगर तुम एक चीज ध्यान देना, एक मिनट रुक जाओ। अब तुमको भी पता है कि 32,000 से ज्यादा स्पूल नहीं बनती एक सिस्टम में बाय डिफॉल्ट। नंबर जो रेंज होती है, जी। तब स्पूल ओवरफ्लो होगा, उसमें अपडेट या फिर सिस्टम
अपडेट भी नहीं होगा, अपडेट भी टर्मिनेट होंगे और प्रिंटिंग भी नहीं आएगी। हम्म। हम इसको 1 महीने की रख के बाकी को डिलीट कर सकते हैं, कर सकते होते हैं ना? 1 महीने में भी नहीं होता। मैंने सिर्फ 5 तारीख से लेके ये रखी है, 5, 6, 7, 8, 4 दिन का ही रखा है। और इसको सेटिंग अच्छा। करा है 3 दिन की, क्योंकि मैं मोस्ट प्रोबेबली इनके डाटाबेस की साइज में बताऊँ ना कैसे बढ़ती है। ये 1116 पेज है। ये जो मेल जो ट्रिगर होती है ना उसके पेज हैं ये अगर मान लो कि मैं एक दिन का डिलीट करूंगा ना, डाटाबेस साइज खट खाली हो जाएगा। तो कल मैंने सिर्फ 3 और 4 का डिलीट किया था, तब वो 10 GB के आसपास स्पेस ऑक्यूपाई होगी। ये जो इनके मैं बताऊं ना, अभी शॉर्ट करता हूँ पेजेस, तुमको पता लगेगा कि कितने कितने पेज आते हैं। अभी इधर है कि इधर है? हम्म। ये देखो, ये पेजेस जो दिख रहे हैं ना तुमको, 9868 पेज, ये 5 तारीख का है। अच्छा। तो इतने सारे पेजेस, इसके कारण साइज बढ़ती है। तो ये मैन्युअली डिलीट करने की नहीं बोलता मैं, लेकिन उनसे बात करके इसको मैंने एक जॉब बना रखी है, अभी 5 दिन की बना रखी है। 1 मिनट, SM37, वो हर सिस्टम में शेड्यूल होनी चाहिए। 7 डेज तो होती है जनरली। मैंने एक बना रखी है शेड्यूल। मैं अगर आगे की डेट करता हूँ, 9 दिन, मैंने नाम भी दे रखा है स्कूल। 2 चलती है, एक बाय डिफॉल्ट 10 दिन में डिलीट करती है, लेकिन उससे काम नहीं चला तो मैंने 5 दिन का बना रखा। उस पर मैंने वेरिएंट भी सेट कर रखा है। वेरिएंट भी तुम स्टेप में जाके वेरिएंट भी देख सकते हो किसी चीज का। ओल्ड 5 डेज वेरिएंट है, और ये प्रोग्राम है 41। इसका आपको वेरिएंट कैसे मिला, ये बनाया आपने? बनाया वेरिएंट, मिलता थोड़ी है, बनाया बनाया मैंने उसको। बनाया। SE38 में जाओगे आप, हर चीज का वेरिएंट बना सकते हो, तुमको बार बार कहाँ डालोगे तुम। जी जी। ये प्रोग्राम है, ये मैंने इसको वेरिएंट सेलेक्ट करता हूँ तो देखना भी, अब बाय डिफॉल्ट इसमें 10 दिन लिखा है। मैंने अपना वेरिएंट बनाया है। इस वेरिएंट में मैं, ये देखिए, कंप्लीट ऑल रिक्वेस्ट विद 5 डेज से पुरानी ऑटोमेटिकली डिलीट करेगा। मैंने कल की डेट की डिलीट कर दी। मैं यही देख रहा था कि कितनी साइज फ्री होती है, तो 70 GB बढ़ गई एक दिन की, 2 दिन के डिलीट से। तो आपने शेड्यूल कर रखी है जॉब हर 5 दिन बाद? हाँ, तो इस जॉब को देखना पड़ेगा ना कि स्कूल SP01 में मॉनिटरिंग में और क्या है। यही तो है कि ये सारी चीजें देखना, अलर्ट अलर्ट हो जाए कि हाँ इनका कुछ इशू आ रहा है, इशू आ सकता है। और हमेशा मैं बोलता हूँ SM13 में कोई भी अपडेट फेल होता है, यू कैन आपके बेसिस से एक बार देख लो उसको। और फिर अगर नहीं लगता है कि बेसिस पॉइंट ऑफ व्यू से अपना नहीं है, तो यू कैन इंटीमेट द क्लाइंट कि आपके ये अपडेट फेल हुए हैं, आप इनको क्रॉस चेक कर लो। और अगर डाटा नहीं दिख रहा है तो यू कैन री एंटर द डेटा, अगेन वो ट्रांजेक्शन वापस करिए। ओके। इसके अलावा SOST में कोई एरर आ रही है तो आप उसको शॉर्ट आउट करोगे। अगर बेसिस पॉइंट व्यू से कोई इशू नहीं है तो यू कैन स्पेशली आफ्टर, मतलब मेल के बाद में क्लाइंट को इन्फॉर्म करोगे अलग से उस रिपोर्ट को भेजने के बाद, या उस रिपोर्ट के नीचे ही लिख देना कि ये आपको सर ये टेक केयर कल वाला करना पड़ेगा, या वॉट एवर ये इशू है। सर ये जो कल वाला इशू था सर, 2 जो कोड आए थे वो मेल सर्वर इशू था, तो सर हमारी तरफ से क्या उसमें जो, अरे वो तो मैं सिर्फ कहीं से। रिपोर्ट बनाते हो तब अगर तुमको कोई इंडिकेशन देता है, कोई भी SM37 में फेल हुआ है, अगर आप उसको देख लो, रेक्टिफाई कर लो। अगर रेक्टिफाई नहीं होता है या फिर आपसे रिलेटेड नहीं है, तो फिर आप क्लाइंट को बता दो भैया ये जॉब फेल हो रही है। रिपोर्ट डेली मॉनिटरिंग का मतलब क्या है? एक भेजने से थोड़ी मतलब है। आपका बैकअप फेल हुआ है तो यू कैन इन्फॉर्म टू क्लाइंट टू, कि भैया कि ये आपका बैकअप फेल हुआ है, स्पेस के कारण हुआ है, क्या हुआ, वो आप उसको 1 to 1 करो। रिपोर्ट का मतलब क्या है?
यही तो रिपोर्ट का मतलब है कि जो चीज आ रही है वो उसको शॉर्ट आउट करने के लिए रिपोर्ट बनाते हैं। कोई एक बार पेपर पे बना के वो टाइमिंग निकाल के वो रिपोर्ट का मतलब नहीं होता है। फिर तो वो खुद ही कर लेगा निकाल के। हाँ, जो इशू आ रहे हैं फौरन वो उस इश्यू पे आवा काम उसको कर। सॉर्ट आउट करो। अगर बेसिस पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि अपने से रिलेटेड है तो मुझसे कंसर्न करो, सर ये समझ में नहीं आ रहा, देन मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं गाइड करके बता दूंगा, या फिर ये चीजें देख लो या ये चीजें देख लो। क्योंकि टाइम होगा तो मैं डेफिनेटली हेल्प करूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं हेल्प नहीं करता हूँ। लेकिन मैं तुमको इसलिए बोलता हूँ कि तुम भी देखो। मेरे बताने से तुम इतनी जल्दी तुम्हारे को याद नहीं रहेगा। मैं एक सीरियसली मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है, जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे आपको कोई भी चीजें वो चीजें नहीं रहेगी। एक नया क्लास तो घर गया, एक विक्रम हेलो। जब तक प्रैक्टिकल ही नहीं करो ना वो, हाँ नहीं, तब तक यही तो सिचुएशन है। आप सिर्फ प्रोडक्शन डाउन हो रहा उस केस में मेरी लो ना, उसमें क्या मदद है? प्रोडक्शन डाउन हो रहा है, अब आपका मेल नहीं चल रहा प्रोडक्शन में। कौन सा प्रोडक्शन में मेल नहीं चल रहा तो कौन से खा वो इतना हल्ला हल्ला थोड़ा थोड़ी थोड़ी हो जाएगा। एक दो घंटे में रिजॉल्व हो ही जाएगा। कल मैंने इसीलिए तो नहीं, मैं खुद क्लाइंट के साथ बिजी था, फिर भी मैंने कहा ये चीजें देख लो ये चीजें देख लो। हाँ अगर ज्यादा लंबा इश्यू होता नहीं होता तो फिर मैं पिक्चर में आ जाता, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है। नहीं, वो इशू तो मैंने देखा था, इनका वहीं से इशू था। हाँ वो तो हमारी तरफ मैंने से तो एरर नंबर देख के समझ गया था कि मैं सर्वर, ये तो एक तो रिजेक्टेड वो इनवैलिड एड्रेस है प्लस एक सर्वर का इशू था। जी जी, और वो ये जो मैसेज आते हैं एसओएसटी के अंदर, मैसेज नंबर 800 कुछ। अब तुमको दो इशू कल फेस पता लगे तो उस मैसेज को नोट डाउन करके रख लो कि ये मैसेज आता है, इट मीन्स ये उससे रिलेटेड है। ये तो फट जब भी ये इशू आए यू कैन सीधा क्लाइंट को बोल दो, सर ये मैसेज नंबर का मतलब ये है, ये आपके वहां से इशू है और ये इनवैलिड एड्रेस है, रिसिपिएंट करेक्ट नहीं है। आप नोट डाउन करके रखो ना, एक बैंक बना के रखो आप। आपके पास क्या बोलते हैं, ये गूगल ये ड्राइव है आपके पास, उसमें आप एक शीट बना के रखो। ये इशू आया, यू कैन उसका सोल्यूशन डाल दिया और उसमें दे सब लोग देख लें उसको। श्योर सर श्योर। वो दिक्कत थोड़ी है, क्योंकि याद मुझे भी नहीं रहता, याद कभी भी किसी को भी नहीं रह सकता है। जरूरी नहीं है कि ये इशू आया है तो हो सकता है 2 साल बाद आए या 6 महीने बाद आए या कल ही आ जाए। हम्म। अब ये कल एमजीटी में इशू आया था, ये इशू को आज 10 दिन हो गए मुझे शॉर्ट आउट करने। कल फाइनली ये शॉर्ट आउट हुआ है। इशू क्या था कि लॉग का बैकअप हो रहा था, देन वो लॉग फ्री नहीं हो रहे थे। अच्छा, तो क्या सोल्यूशन, क्या मतलब रीजन क्या था? एसएपी को भी पोस्ट किया, एसएपी ने भी जवाब हाथ खड़े कर दिए, बोले कि फाइनली। मैंने तो पहले ही बोल दिया था, मैंने कहा सर्वर को रिस्टार्ट कर ले सर एक बार। बोले एसएपी का जवाब आना चाहिए, एसएपी ने भी यही बोला, बोले सर्वर रिस्टार्ट करिए। अच्छा, सर्वर रिस्टार्ट करके हो गया? हो गया नहीं, उसके बाद भी एक्टिविटी करनी पड़ती है, ऐसा नहीं होता है। अच्छा। उनका डीआर और था। अभी मैं तुमको एक चीज और बता देता हूँ, ट्राई मत करना अभी फिलहाल, समझना इस चीज को। ये 43 है, ओके। हम्म। सुखबीर में क्या हुआ रोल वाला? वो कर दिए सारे, अपलोड कर दिए मैंने डाउनलोड करके। एक साथ हो गए ना? जी जी, जनरेट भी हो गए? जो कल जनरेट इशू हो हुई गया। थी यूजर वाली। हाँ तो ये डाउनलोड करना एक साथ, अपलोड करना, जनरेट करना, ये कोई बड़ी टास्क नहीं है, ये वन शॉट में हो जाता है। मैंने कल उस दिन प्रवीण को ये चीज बताई है। जी सर। हम्म। ये इसका सजीवन। क्यों नहीं खुल। हेलो। हाँ
हाँ जी। सर एक यूजर का भी आया था, वो कंप्लीट हो गया टास्क सुखबीर में? हाँ वो तो हो गया ना। अच्छा, जो कल आफ्टर लंच में किया था। हाँ वो हमेशा तो हो गया। हाना हाना के केस में हमारे पास एक हाना स्टूडियो होता है जिसके थ्रू कनेक्शन बनते हैं। उसमें एक सिस्टम डीबी रहता है, देन टेनेंट रहता है। उसका ये कमांड होती है अल्टर सिस्टम रिक्लेम लॉग, लेकिन ये तब चलानी पड़ती है जब आपको श्योर हो कि लॉग फ्री है। मेरे लॉग फ्री के लिए सिंपली है सिस्टम डीबी में, तो सिस्टम डीबी में देखेंगे, डबल क्लिक करो, देन यू कैन गो फॉर वॉल्यूम। यहाँ पे देखो कि मेरे सारे लॉग फ्री है कि नहीं है। वो फ्री करेगा, ये लॉग है, बाय डिफॉल्ट लॉग बनते हैं। जैसा ही ये एक टेनेंट है, हमेशा सिस्टम डीबी मास्टर होता है प्लस एक टेनेंट होता है इसका। इसके केस में ये है एचडीपी। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, वॉल्यूम में जाओगे आप, ये सर्विसेज सभी में देखोगे आप। यहाँ के केस में मैं डिलीट कर चुका हूँ इसलिए फ्री नहीं है, ये नंबर ऑफ फ्री रहते हैं। कई लोग बोलते हैं ना कि मेरा कि लॉग का माउंट पॉइंट बढ़ रहा है, पहले तो ये चेक करोगे उसका बैकअप हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा। ये तो आपका वो होगा डाटाबेस। देखता हूँ ये जो हाना लॉग अभी 5% पे आ गया है। कल यही एमजीटी का 90% था। तो मैंने फिर वो फ्री बैकअप हो जाए, बैकअप देखने के लिए भी तरीका बता देता हूँ मैं। हाना के इसमें आप सिंपली है इसमें लॉग इन करना सिस्टम डी में, बैकअप कंसोल में जाना, और यहाँ पे एक बैकअप ओवरव्यू होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है, बैकअप कैटलॉग होता है। हमेशा बैकअप कैटलॉग में आप देखना, अगर सिस्टम दोनों का देखना आप, सिस्टम भी है आपका, ये लास्ट फुल बैकअप हुआ है, आप यहाँ देखिए लॉग बैकअप हो रहा है नहीं, यहाँ पे प्रॉपर लॉग बैकअप हो रहा है नहीं, रेड लगा लॉग बैकअप हो रहा है, इट मीन्स आप यहाँ पे भी 15 दिन से पुराना यहाँ से भी सिलेक्ट करके आप डिलीट ऑल बैकअप कर सकते हैं। यहाँ पे कैटलॉग और सेलेक्ट करके फिनिश कर सकते हैं। तो ये मैं नहीं करूंगा क्योंकि एक दिन का ही है। पुराने मतलब 1 महीने पहले के या 15 दिन पहले के रिटेंशन, 15 दिन पहले से कोई मतलब नहीं रहता किसी भी क्लाइंट के अंदर। यहाँ से भी लोड नहीं, तो क्या है कि इसमें प्रॉब्लम क्या हो, जितने भी बैकअप होते हैं तो कैटलॉग फाइल बनती है। कैटलॉग फाइल होती है, ये वाली फाइल होती है हमेशा। इसकी साइज अभी कितनी है, 613 KB है। ये कई बार MB में जीबी में बन जाती है। तो जितनी बार भी बैकअप होगा दिन में, अगर 1000 बार होगा तो 1000 बार फाइल बनेगा। 1000 बार फाइल बनेगी तो फिर वो जिस लोकेशन पे बनेगी उस लोकेशन का ड्राइव स्पेस फुल हो जाएगा। यहाँ पे जैसे बाय डिफॉल्ट इसके अंदर जाती है हाना शेयर्ड के अंदर, और ये हम्म। आपके हाना लॉग जब बैकअप नहीं होगा लॉग का तो हाना लॉग बढ़ेगा बढ़ेगा। ये चीजें ध्यान देना हमेशा। ओके ओके। और ज्यादातर आपके क्लाइंट अब है क्या, ज्यादातर क्लाइंट हाना के ही है आपके पास जो भी हैं। एक बार जैसे क्या बोलते हैं, एक बार पायनियर, केपीएल और सुखबीर और डालमिया शुगर, ये 4 क्लाइंट है जो ईसीसी पे हैं। बाकी लगभग जितने भी क्लाइंट है, चाहे ट्विगा ले लो, चाहे आरएस इंफ्रा ले लो, चाहे डीबीआरएल ले लो, सुखबीर ले लो, और कौन कौन से क्लाइंट है, एक मिनट में बता देता हूँ कौन कौन सा क्लाइंट है। चाहे 22 मोटर्स ले लो, चाहे नियोलाइट ले लो, चाहे माइक्रोमेटिक ले लो, चाहे एसकेएस ले लो, ये सारे क्लाइंट हाना पे ही तो है। एक सुखबीर है आपका जो ईसीसी पे है, जिंदल ले लो आप, सारे सब जितने भी क्लाइंट है। सिर्फ एक डालमिया है जो ईसीसी पे है, मतलब इसी में एसक्यूएल है माइक्रोसॉफ्ट का, इसमें साइबेस है, और क्या हो गया, पायनियर में ओरेकल है। पायनियर का वैसे भी इतना काम नहीं आता, केपीएल है। इनमें ज्यादा भी वैसे भी टेंशन वाला काम नहीं है, ये लिमिटेशन ऑफ स्कोप है, केपीएल हो या पायनियर हुआ। सिर्फ एक ग्रोथ टूल है, डालमिया में भी एक लिमिटेड स्कोप है, अपने को नहीं देखना, अपने को तो सिर्फ रिक्वेस्ट और वो सारी चीजें देखनी है। हाँ आगे चल के इनका कुछ और भी आ सकता है। ओके। और क्या क्या पॉइंट था इसका प्रवीण का? हेलो। हाँ प्रवीण।
सर एक बार वो दोबारा बता देंगे, क्या बोलते हैं स्कूल कौन वाला सा? जो आप बता रहे थे, तो हमें कितने दिन पहले का, जैसे आप कर रहे हो ना, अभी तो आपने एक जॉब लगाई थी डिलीट करने के लिए। 5 दिन पहले का उड़ा देना यार, टेंशन